हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखते हैं स्विच केस। स्विच केस का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हम लोग को एक्यूरेट पैरामीटर पास करने की जरूरत होता है, वैसे जगह पर हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। स्विच केस जस्ट लाइक इफ एल्स कंडीशंस, वो इफ एल्स कंडीशंस की तरह ही होता है, बट इसका वर्किंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। स्विच केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि जहां पर एक्यूरेट पैरामीटर पास करने की जरूरत होता है। और इफ एल्स हम लोग इफ एल्स कंडीशंस में क्या पास किए थे, हम लोग वहां पर एक रेंज पास किए थे। दूसरी बड़ी बात डिफरेंट ये है कि हम लोग स्विच केस में हम लोग ओनली वन पैरामीटर पास होगा, और इफ एल्स में हम लोग ने मल्टीपल पैरामीटर कंडीशंस को लगा पाते हैं। इफ एल्स कंडीशंस में जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होता है वहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन स्विच केस में जहां से कंडीशन सेटिस्फाई होता है वहां से सारे को ये प्रिंट करने का काम करता है। और उस चीज से बचने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करने का काम करता है। स्विच केस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर, इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू को सपोर्ट करता है। और अनदर लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें सी और C++ में, तो वो कैरेक्टर और इंटीजर ही सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये हमारा स्ट्रिंग भी सपोर्ट करता है। तो चलो बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड हम लोग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और हम लोग इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं इसको हम लोग समझते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नोटपैड डालते हैं, प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग लिखें इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल क्लास ABC17 पब्लिक, चलो सेव कर लेते हैं, ABC17 डॉट जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args हो गया। अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कैर ग्रेड। हम लोग ग्रेड ले रहे हैं यूजर से। अब चलो हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर ग्रेड। अब कैर सॉरी, अब चलो हम लोग ग्रेड इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट केयर एड 0 पोजीशन पर हम लोग ले लिए। अब हम लोग लिखते हैं स्विच। अब यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं हम लोग, ग्रेड पास कर रहे हैं। अब ये बोलो कि सर, जैसे कि आपने इफ एल्स में हम लोग को बताया कि करली ब्रैकेट वहाँ पर ऑप्शनल है, क्या यहाँ पर भी ऑप्शनल नहीं, यहाँ पर हम लोग का ये मैंडेटरी है। अगर स्विच केस के अंदर हम लोग करली ब्रैकेट नहीं देंगे तो सिंटैक्स एरर होगा, इसीलिए यहाँ पर ये मैंडेटरी होगा, इसको हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, ये हमारा सिंटैक्स का हिस्सा है। अब चलो हम लोग देखते हैं केस ए हम लोग ने डाला, कंडीशंस 1 या केस हम लोग स्मॉल ये ले लिया। अब चलो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हम लोग लिख सकते हैं वेरी या एक्सेलेंट हम लोग ने लिखा, जस्ट एक मैसेज लिखते हैं। अब ब्रेक कीवर्ड क्या करता है बच्चों, ये प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करने का काम करता है। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे, तो जैसे कि हम बताएं कि अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये प्रोग्राम क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ताकि प्रोग्राम जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और यहीं से प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, आगे की ओर प्रिंट नहीं करेगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं केस। अब ये पूछो कि सर आप कैपिटल ये और स्मॉल ये दोनों डाल दिए, क्यों डालें? क्योंकि दोनों ए का ASCII वैल्यू डिफरेंट होता है, जो कि हम लोग ने ट्यूटोरियल में पढ़ लिया, हर एक का कैरेक्टर की का ASCII वैल्यू को फाइंड करने का। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या, इसीलिए वो डिफरेंट वैल्यू होता है, इसके बेसिस पर वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। हो सकता है यूज़र स्मॉल डाल दे या कैपिटल डाल दे, तो इसीलिए हम लोग दोनों में से कोई भी जब सही होगा तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा, और दोनों जब नहीं सही होगा तो हम लोग अनदर कंडीशंस को चेक करने का काम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ने लिखा केस बी system.out.println very good break केस सी, और फिर हम लोग ने लिखा केस सी system.out.println गुड ब्रेक, और हम लोग अब डालते हैं, वहां पर हम लोग क्या डालते थे, इनवैलिड पार्ट को एल्स पार्ट में। तो अब यहां पर हम लोग उसको यहां पर लिखते हैं डिफॉल्ट system.out.println इनवैलिड ग्रेड, मतलब ग्रेड जो है वो वैलिड नहीं है। तो चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, इसको रन कराते हैं, कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो हम लोग 17 को रन कराने का काम करते हैं। अब चलो जावा ABC 17 इंटरग्रेड हमने लिखा y, तो कहाँ पर गया, इनवैलिड में, क्योंकि y हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं। अब चलो हम लोग इंटरग्रेड एक्सेलेंट आया, स्मॉल ये डाले तब भी एक्सेलेंट आया, हम कैपिटल बी वेरी गुड, स्मॉल बी वेरी गुड, कैपिटल सी गुड, स्मॉल सी गुड। अब चलो हम लोग डी डालते हैं, तो क्या लिखा, इनवैलिड ग्रेड। तो हम लोग ये देखें कि जब हम लोग कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई किए तब हम लोग कैसे डिफॉल्ट पार्ट में गए, और जब सेटिस्फाई किए तब। अब चलो हम लोग अगर एक बार हम हटा के दिखाते हैं कमेंट लाइन लगा, क्योंकि ब्रेक में अगर हम लोग कमेंट लाइन लगा देते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो कमेंट लाइन, हम लोग कमेंट लाइन जैसे कि हम बता चुके हैं कि इग्नोर बाय द कंपाइलर, कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। अब चलो हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं, रन कराएं। अब हमने ग्रेड ये लिखा, तो देखो यहाँ पर ग्रेड ये डाला, एक्सेलेंट भी लिखा और वेरी गुड भी लिखा। यानी ये हम लोग ने देखा बच्चों कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसके नीचे जितना भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ों को प्रिंट कर दिया, और उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारे नीचे तक प्रिंट कर देगा, इसीलिए जहाँ तक हम लोग रेंज देना चाहेंगे उसके जस्ट नीचे हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और ये प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाने का काम करेगा। तो हम लोग ये देखें इस प्रोग्राम में कि हम लोग कैरेक्टर को कैसे लेते हैं, और कैरेक्टर को जब भी हम लोग पैरामीटर के फॉर्म में पास करेंगे यानी कंडीशंस के साथ लिखेंगे तो हमेशा वो सिंगल कोट्स में होगा, डबल कोट्स में नहीं होगा, और बिना कोट्स का नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने देखा कि स्विच केस कैसे वर्क कर रहा है, और उसके वर्किंग के बारे में हम लोग ने जाना, देखा और समझा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।